वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्लटर के अंदर अपनी पहली एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे। फ्लटर इज़ अ यूआई टूलकिट डेवलप्ड बाय द गूगल फॉर बिल्डिंग नेटिवली कंपाइल एप्लीकेशंस फॉर मोबाइल वेब एंड डेस्कटॉप फ्रॉम अ सिंगल कोड बेस। फ्लटर डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करता है और डार्ट एक मॉडर्न हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज भी गूगल की ही जानिब से डेवलप की गई है। इसके अलावा जो फ्लटर का एक और की फीचर है दैट इज़ हॉट रीलोड फीचर, यानी जैसे ही आप कोई चेंज करते हैं वो चेंज आपको फ़ौरन से रिफ्लेक्ट हो जाती है। फ्लटर का सारा जो आर्किटेक्चर है वो विजिट्स बेस्ड है। एवरीथिंग इज़ विजिट इन द फ्लटर। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने फ्लटर का एनवायरनमेंट सेट किया था। अगर आपको फ्लटर एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है सेट करने में तो आप ऊपर कार्ड के अंदर इसका लिंक गिवन है, आप वहां से उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। आप अपना पहला फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए हमने जो कमांड यूज़ करनी है दैट इज़ फ्लटर क्रिएट, और उसके बाद हम प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम जो प्रोजेक्ट का नाम ले रहे हैं दैट इज़ फ्लटर प्रोजेक्ट। आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं। थोड़ी देर लगेगी इसको कंपाइलर में, क्योंकि इसने डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करना है, एक फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट करना है। इस फोल्डर तक जाने के लिए हमें cd फ्लटर अंडरस्कोर प्रोजेक्ट लिखना है और फ्लटर रन की कमांड हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। अब हम इस फोल्डर को एक्सप्लोर करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर जो है वो ये लिब का फोल्डर है, यानी आपका जितना भी सोर्स कोड होगा डार्ट का या यानी फ्लटर एप्लीकेशन का वो इसी फोल्डर के अंदर होगा। इसी फोल्डर के अंदर ये एक मेन डॉट डॉट फाइल है। मेन डॉट डॉट फाइल अब किसी भी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है, यानी यहाँ से आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा इसके अंदर दो फोल्डर हैं, एक iOS का और एक एंड्रॉयड का फोल्डर। These folders actually contains platform specific code for each operating system, and they are automatically managed by the IDE and the compiler. इसके अलावा एक फोल्डर है टेस्ट का। टेस्ट के फोल्डर के अंदर आपके जितनी भी यूनिट टेस्ट या विजिट टेस्ट और जो इंटीग्रेशन टेस्ट है वो सारे के सारे इस फोल्डर के अंदर परफॉर्म होंगे। अब हम अपनी पहली फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप जब मेन पे क्लिक करते हैं मेन डॉट डॉट पे, तो इसके अंदर पहले से ही कुछ कोड गिवन होगा। आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक प्री डिफाइंड कोड के मुताबिक कोई भी जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है वो नज़र आ जाएगा। हम इस कोड को यहाँ से ख़त्म करते हैं और हम अपना कोड यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हम एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं। मेन मेथड एक एंट्री पॉइंट है। इस मेन मेथड के अंदर एक मेथड है रन ऐप का मेथड, और रन ऐप का मेथड जो है वो बेसिकली जो आपके विजिट्स हैं उनको एक ट्री की शक्ल में लेके आता है और उसको स्क्रीन के साथ अटैच करता है। इस मेथड को यूज़ करने के लिए हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना है दैट इज़ फ्लटर स्लैश मटीरियल डॉट डॉट। तो इस मेथड ने एक विजिट रिटर्न करना है और वो जो विजिट है वो बेसिकली मटीरियल ऐप का विजिट है। मटेरियल ऐप के विजिट के अंदर आपके पास बहुत सारे और विजिट्स कॉल करने की फैसिलिटी जो है वो मौजूद है। तो हम यहाँ पे जो विजिट कॉल करेंगे दैट इज़ स्कैफोल्ड विजिट। और अब स्कैफोल्ड का एक विजिट ऐसा विजिट है कि जिस विजिट के अंदर फिर फर्दर आपको विजिट्स मिलेंगे। जैसे इसके अंदर एक विजिट है ऐप बार के नाम से, और इस ऐप बार के विजिट के अंदर वी कैन क्रिएट अ टाइटल फॉर द ऐप। उसको हम एक और विजिट देंगे दैट इज टेक्स्ट, और इसका हम नाम रखते हैं माई ऐप टाइटल। तो ये जो विजिट है इसने बेसिकली एप्लीकेशन का टाइटल क्रिएट करना है, जो आपको ऊपर टाइटल बार में नजर आएगा जहाँ पे ड्रॉर होता है, जहाँ पे क्लोज का बटन लगा हुआ है। इसी तरह से स्कैफोल्ड के अंदर हम कुछ और विजिट्स को कॉल कर सकते हैं, मसलन बॉडी, और बॉडी के अंदर एक विजिट और हम कॉल करते हैं यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट की ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ और द टेक्स्ट है माई ऐप टेक्स्ट। इसको हमने यहाँ पर सेव करते हैं और इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हम यहाँ पर फ्लटर रन की कमांड को यूज़ करेंगे।
अब आपके पास जितनी डिवाइसेस अटैच होंगी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप उसमें से किस के साथ चलाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एज के अंदर रन करता हूँ। एज के अंदर जो रन करेंगे तो ये कोड बेसिकली ट्रांसपाइल्ड हो जाएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमें कुछ इस तरह से इसकी आउटपुट नजर आएगी। ये जो माई ऐप टाइटल है, दिस इज द टाइटल बार, और यहाँ पे माई ऐप टेक्स्ट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक डीबग का आपको चेक नज़र आ रहा है, इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। अब हम इस टेक्स्ट को यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं सेंटर के अंदर। के लिए हमने करना क्या है कि आपने अपने इस टेक्स्ट को बेसिकली रैप कर देना है एक सेंटर के विजिट के अंदर। ठीक है, तो रैप विद द सेंटर की मैं ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ। नो, दिस विजिट इज़ रैप विद द सेंटर। इसको हम सेव करते हैं। यहाँ से हम इसको आर प्रेस करके हॉट रीलोड करेंगे। वी कैन सी ये टेक्स्ट सेंटर के अंदर आ चुका है। अच्छा, अभी हमने जो कोड लिखा है इसको हमने डायरेक्टली अपने रन के मेथड के अंदर ही सारे का सारा कोड जो है उसको हमने लिख दिया है। बट अच्छी अप्रोच ये है कि हम अपने कोड को थोड़ा नीटली लिखें, इसको सेग्रीगेट करें। यहाँ पर हम एक फर्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा बेहतर करने के लिए हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जो कि स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड करेगी। दो तरह के विजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं फ्लटर में, एक स्टेटफुल और एक स्टेटलेस विजिट्स। इन विजिट्स के बारे में हम मज़ीद जो डिस्कशन है वो आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अच्छा, जो कोड मैंने ऊपर लिखा था मटेरियल ऐप वाला, इस सारे कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस कोड को हम इस रिटर्न की स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर हम इसको रिटर्न करवा देते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये एक मटेरियल को रिटर्न कर रहा है, तो बेसिकली वहाँ पे हम मेथड के अंदर ही क्रिएट कर रहे थे। अब हमने इसको क्लास के अंदर क्रिएट किया है, और इस क्लास को हमने यहाँ पर कॉल कर लेना है माई ऐप। सो इसको मैंने सेव किया, और इसको अब दोबारा से हम हॉट रीलोड के थ्रू रन करते हैं, तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो डीबग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ और अपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो उसको चेंज करने के लिए एक तो मटेरियल ऐप के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी है शो डीबग शो चेक मोड बैनर। इसकी प्रॉपर्टी को आप कर देंगे फॉल्स, तो जो डीबग मोड का आपको नज़र आ रहा है वो बैनर वो वहाँ से गायब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल एप्लीकेशन का टाइटल सेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर टाइटल देंगे, उसके लिए आप कोई वैल्यू देंगे। आप कहेंगे माय एप्लीकेशन टाइटल, वो जो ऊपर टाइटल बार में टाइटल नज़र आ रहा है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हम इस टेक्स्ट के अंदर कुछ थोड़ी सी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट के विजिट के अंदर आप स्टाइल को ऐड करेंगे। स्टाइल के अंदर आप टेक्स्ट स्टाइल की ऑप्शन को लेंगे। देन यू कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, और हम कहेंगे कलर्स डॉट, लेट से मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, तो ये रेड कलर में नज़र आ जाएगा। इसके अलावा वी कैन चेंज द फ़ॉन्ट साइज़, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के बाद अब हम इसको सेव करते हैं। इस स्टाइल के नीचे हमें एक लाइन नज़र आ रही है जिस इज़ एन एरर, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने एक कॉमा प्लेस नहीं किया। इसको दोबारा से सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब हम इसको हॉट रीलोड करते हैं। जैसे ही ये लोड होगा तो हमारा एप्लीकेशन का टाइटल का कलर चेंज हो गया। मैंने बेसिकली टाइटल के टेक्स्ट का कलर चेंज किया है। चलें, अब हम नीचे वाला कलर भी चेंज करके देख लेते हैं। बॉडी को टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम बॉडी के जो टेक्स्ट है उसके अंदर फिर हम अगेन स्टाइल की ऑप्शन को लेते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ ले लेते हैं, दैट इज़ 40। फिर हम फ़ॉन्ट वेट ले लेते हैं, दैट इज़ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। तो इसको हमने यहाँ पर सेव किया। अच्छा, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो कलर के अंदर कलर्स डॉट, इसको हम कर देते हैं ब्लू। इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद आप इसको हॉट रीलोड करेंगे, और तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर चेंज हो चुका है। ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन। अब हम एक जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं।
सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो ये पैकेज आपने इंपोर्ट करना है। एक मेन का मेथड लिखना है। मेन के मेथड के अंदर रन ऐप का बिल्ट इन मेथड है जिसे कॉल करना है। ये मेथड एक विजिट रन करता है। वो विजिट स्टेटलेस स्टेटफुल विजिट हो सकता है। हमने अभी स्टेटलेस विजिट को यूज़ किया है, तो क्लास एक क्रिएट की है जो कि स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड करती है। और इस क्लास के अंदर एक बिल्ट इन मेथड है जो कि बिल्ड का मेथड है। बिल्ड का मेथड जो है एक्चुअली ये इस विजिट को बिल्ड करेगा और इसको रिटर्न करेगा। मटेरियल ऐप का विजिट रिटर्न हो रहा है। इसके अंदर डीबग शो चेक मोड बैनर जो है, इसकी प्रॉपर्टी फॉल्स करने से आपको जो बैनर नज़र आ रहा है वो नज़र नहीं आएगा। टाइटल पूरी एप्लीकेशन का टाइटल है। और इसके अंदर कुछ विजिट्स हैं, जैसे स्कैफोल्ड का विजिट है। स्कैफोल्ड के विजिट के अंदर आपके पास ऐप बार और बॉडी की ऑप्शन मौजूद हैं। ऐप बार के अंदर एक वो विजिट रिटर्न करता है जो कि ऐप बार का विजिट है, जो कि एप्लीकेशन बार के टाइटल को सेट करेगा। और बॉडी में आप उस एप्लीकेशन की बॉडी की स्टाइलिंग करेंगे। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम मज़ीद विजिट्स को यूज़ करते हुए यूज़र इंटरफेसेस को डिज़ाइन करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके वैलिड क्वेश्चंस को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। Thank you again, and if you like this video, please share it.